आपको बताने जा रहा था कि ये जो बद्रिक आश्रम है, यहाँ पे महाराज जी साक्षात श्री हनुमान जी अपने शरीर से विराजमान रहते हैं यहाँ बद्रीनाथ जी में। आप लोगों ने सुना होगा, शास्त्रों में बहुत सारी कथाएं हैं, महापुरुषों के मुखारविंद से सुना होगा। बद्रिक आश्रम में गंधमादन पर्वत का वर्णन आता है, जहां साक्षात भगवान बद्रीनाथ जी, नारायण, साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं। जहां आप लोगों ने दर्शन किए भगवान बद्रीनाथ जी के, भैरवी चक्कर के ऊपर साक्षात नारायण निवास करते हैं। वो पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। और उस गंधमादन पर्वत पे साक्षात हनुमान जी अपने शरीर से विराजमान हैं, आज भी। तो ये महाराज जी कई बार बोलते हैं कि महाराज जी कि मेरा कोई रिश्ता नाता है, तो क्यों नहीं है। हनुमान जी तो साक्षात यहाँ पे शरीर से हैं, तो महाराज जी भी कई वर्षों से साधना में रत हैं। तो ये जो चीज है यहाँ पर समझने वाली कि महाराज जी पता नहीं किस जन्मों के और तपस्या यहाँ पर महाराज जी ने की होगी, इसीलिए ये धरती बार बार खींचती है। और महाराज जी बताएंगे भी आपको अभी थोड़ी देर में कि इस धरती पे सभी को क्यों आना है, भगवान बद्रीनाथ जी क्यों ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग आए। और याद रखिए, आप लोग आए हैं, बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इस भू वैकुंठ पे आप आए हैं। इस भू वैकुंठ का ऐसा वर्णन आता है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैंने संतों से सुनी है जो वो थोड़ी सी, कि ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को जैसे दुर्वासा ऋषि जी का जदुवंश के लिए श्राप हो गया था, जदुवंश के लिए माता गंधारी ने श्राप दे दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस वक्त ऐसा कहते हैं कि जदुवंश के उस पूरे परिवार को लेके जब भगवान समुद्र के तट पे गए, तो वो सारी एक लीला थी, सारी विराम हुई। लेकिन उस वक्त उद्धव जी को भगवान ठाकुर जी ने, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि उद्धव जी आप सीधा बद्रिक आश्रम जाओ। तब उद्धव जी ने पूछा कि क्या भगवान ये जो श्राप है आप भी अपने ऊपर ले रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं लगेगा, मैं भी तो यदुवंशी हूं, तो जब मैं यदुवंशी हूं तो मुझे भी तो श्राप लगेगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, ये श्राप मृत्यु लोक के लिए है, वैकुंठ लोक के लिए नहीं। बद्रिक आश्रम में जाओ, वहां ये जो मेरा धाम है जहां मैं नित्य निवास करता हूं, भगवान ठाकुर जी ने ये श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट कहा है कि मैं नित्य निवास करता हूं। तो ये भू वैकुंठ हुआ, ये पृथ्वी का वैकुंठ, तो वहां पे तुम्हें श्राप नहीं लगेगा। तो आज हम सब अपने आप को ये माने कि हमारा बहुत सौभाग्य है, ऐसी धरती पे आज हम आए। तो हमें क्या करना चाहिए, महाराज जी का आदेश का पालन करें। एक बात ध्यान रखें, आप लोग आए हैं, जितना भी यहाँ पे विराजमान अपने हमारे बागेश्वर धाम परिवार हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनो, जिन्होंने दीक्षा ली है वो, और जिन्होंने नहीं ली है वो भी, जो महाराज जी मंत्र बताते हैं वो, आप अपना मंत्र ज्यादा से ज्यादा यहां जपो, ज्यादा से ज्यादा अपना समय इस पावन पवित्र धरती पे सदुपयोग में लगाओ, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि इस वक्त आपके पास ऐसा मौका है, आप आए हैं और महाराज जी के सानिध्य में भी हैं, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अपना मंत्र का जाप करें। क्यों? क्योंकि इस वक्त कहते हैं, या आपने कथाएं सुनी होंगी कि यहाँ पर एक रात निवास करने का जो फल बोलते हैं वो सहस्त्र गुना, सहस्त्र 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है अगर एक रात रुकते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, अपने मंत्र का जाप करते हैं, तो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल। तो ज्यादा से ज्यादा हमें इस तरह से अपना ये जो आपका समय है, ये कोशिश करेंगे कि अपने मंत्र में ऐसा विश्वास रख के जाप करें ज्यादा से ज्यादा। और ये भू वैकुंठ है, भगवान का आपने दर्शन किया, सभी ने दर्शन किया, सभी ने। आप लोगों को एक बार
और बता देते हैं, भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान का स्वरूप स्पष्ट में देखने को नहीं एकदम पता चलता। तो सबसे पहले भगवान बीचों बीच भगवान नारायण हैं और उनके दाहिनी तरफ बड़ा सा मुखारविंद है। आपने देखा होगा, वहां पे हमारे जो वेद पाठी हैं, विद्वान हैं, वो बताते हैं वो बड़ा सा मुखारविंद हमारे यहाँ के यक्षों के राजा, देवताओं के धन के स्वामी, देवताओं के खजांची कुबेर जी, उनके दर्शन होते हैं। और ठीक कुबेर जी के बगल में गरुड़ जी हैं। और फिर ठीक भगवान के बाईं तरफ जो है एक आपने देखा स्वर्ण का खंबा है, उसके नीचे छोटी सी एक ताम्रवर्ण की मूर्ति है, वो देवऋषि नारद जी हैं। आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूं कि आप जब आप जाएं तो वो आपको दर्शन स्पष्ट हो, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देवऋषि नारद जी के बिल्कुल ठीक पीछे वहां पे भगवान के सखा उद्धव जी के दर्शन होते हैं। और ठीक उसी क्रम में लाइन में दो सांवली मूर्ति हैं, नर और नारायण। और बड़ा सा जो दीपक है वो अखंड ज्योत है। आप लोगों को बता दें, अखंड ज्योत का यहां पर जब कपाट बंद होते हैं और बंद होने के बाद भी इसमें इसी ज्योत में घी, यहां से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं अपने मंदिर के, हमारे यहाँ पे सदस्य बैठे हैं, डिमरी जी बैठे हैं, सभी लोग मिल करके अपने घरों से और शुद्ध घी वहां पर ज्योत में डाल के रखते हैं। और उस वक्त जब मंदिर कपाट भगवान का मंगल होता है बंद करते हैं तो पट जब खुलता है वो ज्योत के दर्शन सभी को होते हैं। 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आज भी यहां पर साक्षात श्रीमद् भागवत जी के अनुसार उद्धव जी और नारद जी भगवान नारायण की, बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। आपने सुना होगा जब यहाँ पे विद्वान बोलते हैं 6 महीने देवता पूजा करते हैं और 6 महीने नर पूजा करते हैं। श्रीमान रावल जी जिनके दर्शन होते हैं पुजारी जी के, और अंदर डिमरी जी बैठते हैं, ये डिमरी जी के दर्शन भी होते हैं। और रावल जी जो भगवान को एकमात्र स्पर्श कर सकते हैं, उनके जो दर्शन होते हैं वही भगवान को अर्चना, वंदना और पूजन करते हैं। और इसी तरह से ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी की कृपा से आज बद्रिकाश्रम में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आए और खूब जाप करो, खूब भजन करो, ज्यादा से ज्यादा अपना जाप करो। और ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा जो आप जाप करें, भगवान का दर्शन करें। और दर्शन करते समय जो अभी बोला कि आपको वो दर्शन जो सामने भगवान बद्रीनाथ जी, कुबेर जी, गरुड़ जी, यहाँ साथ में ही नारद जी और फिर उद्धव जी, नर नारायण, और फिर बाहर जो है अखंड ज्योत। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ये ध्यान रखिएगा, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। सर जब भी महाराज जी, हम बद्रीनाथ वाले महाराज जी जब भी मिलते बहुत कम बात करते, बहुत कम। कोई तीसरा दिखे तो बात करते हैं, उसे पता लगे कि हम दोनों मौनी बाबा नहीं हैं। बहुत कम प्रेम है बस। महाराज जी जब मिलते बहुत कम हो गए। महाराज जी को पता है घिसपिट के वही बातें बतानी, बोलना ही क्या, बस स्पर्श हो गया, कहानी खत्म। जिससे प्रेम हो उसे दूर से दर्शन करना चाहिए। कभी भी प्रेमी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि आपको क्या परेशान करें। हमने उनको यह भी कहा कि तुम मंदिर से आना भी मत, बहुत भीड़ चल रही है। पर मन में आया, सबने बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई, हम पढ़ नहीं पाए, वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है। हम सबसे छोटी कथा जिससे हमने अपनी जिंदगी शुरू की थी, सत्यनारायण की कथा, उसी से हम अपने जीवन की इस स्थिति में आपको कथा सुनाएंगे। उन्होंने कृपा की और उनकी अनुकंपा है। आज महाराज जी ने कल कह दिया था कि पुस्तक लाना, क्योंकि एक बार सत्यनारायण की कथा के चक्कर में हम गुरुवार व्रत कथा ले गए थे। हाँ, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। आई कि नहीं आई है हमारा जी। ये देखो, आपने कल हमको टोका था कि गुरुवार व्रत कथा मत ले जाना, तो सत्यनारायण है। तो भगवान की कृपा है। बद्रीनाथ भगवान, देखो बद्रीनाथ की महिमा को क्या कहना। अनाथों के नाथ हैं ये, जिसका कोई नाथ ना हो उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। अनाथ को सनाथ करने का नाम अगर कोई इस पृथ्वी पर है वो बद्रीनाथ है। और कितना अद्भुत संयोग है, बद्रीनाथ और बागेश्वरनाथ दोनों जुड़े हैं।
हर बार ना दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा। सतयुग में मुक्ति प्रदा नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था, इसे मुक्ति प्रदा तीर्थ के नाम से जाना। त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया, योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया। द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया, पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया, और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नाम एक ही है, पर अच्छा बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? तो शास्त्रोक्त तो बहुत लोगों को पता है कि बद्री के पेड़ थे। हम आज ऐसी छोटी छोटी खोज कर रहे थे, हमको एक पुस्तक छोटी सी हाथ लगी, और ये पुस्तक कोई विदेशी इतिहासकार की हमको हाथ में लगी, और वो पुस्तक बड़ी अद्भुत थी। उसने उस पुस्तक का नाम था द हिमालयन गजेटियर। इसके लेखक हैं एडविन टी एडकिंसन। इन्होंने बहुत पहले यात्रा की थी हिमालय की, और उस पुस्तक का नाम ही लिखा द हिमालयन गजेटियर। इस पुस्तक में बद्रीनाथ का उल्लेख उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी ऊंचाई पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों बद्री के पेड़ हैं। और आपको समझ में नहीं आया होगा, बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़। अपने यहां बेर चलता ना, सबरी के जूठे बेर, उस बेर उसका नाम बद्री है। संस्कृत में उसे बद्री कहते, बद्री फलम, बद्री फलम कहते हैं। तो संस्कृत में वो बद्री फल है, उसी के पेड़ का नाम बद्री है। उस पेड़ के बहुत सघन वन है था यहां। तो वो वन क्यों था और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। अच्छा, तो जो विवाहित हैं वो अनुभवशील होंगे, अपनी तो कुछ ऐसा है नहीं है, अपन को पता नहीं कि लड़ाई कितनी जल्दी होती है। बाकी अहलू वालिया जी विवाहित है, उनको परिचय, सब लोग, बहुत से लोग विवाहित बैठे हैं, उनको अनुभव। भगवान की नौक झोंक है। भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। ओ लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेषनाग की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद सन्यास बहुत जगता है। बहुत हमने अनुभव लोगों के खोजे हैं, अनुभव सन्यास। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है, लोगों के मुंह से हमने सुना, संतों के मुंह से सुना कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे। नारायण भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। हाँ, उपाय बताओ। उस बालक ने कहा, मां आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। और वो बालक यहां विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी, इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब। देखा जाए कि कहां गायब। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते हैं। और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी, मैं करूं क्या, बर्फ टप 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 गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य मां तो मां है, ये तो लीला है। मां लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, पेड़ का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की
तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम। जी महाराज आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा, देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी, लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे। और नाम पड़ गया बद्रीनाथ। इसीलिए हमने आते ही कथा के संकीर्तन में कहा था, जो आए बद्री वो कभी ना रहे दरिद्री। लेकिन पूज्य महाराज जी अद्भुत बात बोलते हैं, भैया जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। जो बद्रीनाथ आता है वो कभी गर्भ में नहीं जाता है। बुरा मत मानना, हम प्रातः काल विचार कर रहे थे बद्रीनाथ पर, तब बद्रीनाथ के दर्शन का फल कितना है महाराज जी ने तो बता ही दिया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पर कथा के पहले हम आपको बताएं, जहां हम बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत 3 दिन सावधान रहना। जो जिंदगी तुम आज से ठीक परसों तक जीते रहे वो जिंदगी मत जीना, कुछ अलग जीना। सीताराम जी की मंगलमयी महती कृपा, श्री हनुमान जी महाराज का अनुग्रह और हम सबका परम सौभाग्य, ये गुरु की दृष्टि का प्रसाद है कि हम सबको पृथ्वी पर विद्यमान वैकुंठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये गुरु की कृपा दृष्टि का प्रभाव है। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के चरणों को वंदन करते हैं, सदगुरु भगवान परमहंस श्री सन्यासी बाबा के चरणों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बागेश्वर बालाजी के चरणों को वंदन करते, देवभूमि उत्तराखंड जहां के कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है। क्या अद्भुत भूमि है उत्तराखंड। एक तरफ केदारेश्वर, एक तरफ केदारेश्वर नाथ, दूसरी तरफ बद्रीनाथ विराजमान है। धन्य ये बद्रीनाथ, कल कल किल्लोद करती हुई अलकनंदा माता की धारा, और धन्य है यह बद्रीनाथ। कितनी अद्भुत अद्भुत पर्वतमालाएं हैं, संत हैं, गुफाएं हैं, उन विरक्त महात्माओं की सुगंधी है, उनके तप का प्रभाव है, उन योगियों की मुस्कुराहट, इन संतों के चेहरे पर व्याप्त वो भगवान का तेज। इससे लग रहा है कि हम लोग मानो वैकुंठ में ही विचरण कर रहे हों। ऐसी पावन भूमि को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ की दृश्य और अदृश्य शक्तियां, हमें भरोसा है सब कथा सुनने आई होंगी। यहाँ की वो आत्माएं भी कथा सुनने आई जो कई जन्मों से भगवान के भजन में घूम रही हैं, जिन्होंने शरीर नहीं पाया लेकिन इसी वैकुंठ में, इसी बद्रीनाथ में आनंद ले रही। वो आत्माएं भी यहां विचरण कर रही होंगी, उन सिद्धों की, अवधूतों की, फक्कड़ों की। अब वो अमलात्मा, वो विमलात्मा, वो महात्मा, वो योगी, वो जपी, वो तपी, वो वैरागी, गिरिपुरी, सरस्वती, अनेक प्रकार के महापुरुष, परंपराओं का प्रवर्तन करने वाले, भक्त परंपरा के साथ, वैष्णव परंपरा के साथ भगवान श्री गोविंद नर नारायण भगवान जो यहाँ विराजमान, उनके स्मरण में जो लिप्त हो गए हैं, जो लय हो गए हैं, विलय हो गए हैं। जैसे दूध में पानी मिलने से पानी की मात्रा कितनी भी हो, पर दूध में स्पर्श होते ही उसका मूल्य दूध के समान हो जाता है। वैसे ही आत्मा कोई भी हो, वो जब ब्रह्म तत्व में विलय होता है, जब वो भगवत तत्व में विलय होता है, जब वो ईश्वर तत्व में विलय होता है, जब वो भगवान की उस चेतना में विलय होता है, तो वो साधारण आत्मा भी परमात्मा की तरह पूजनीय हो जाती है और ब्रह्म के समान हो जाती है। राम ही सुमिरिय राम ही गाय। धन्य है इस भूमि को वंदन। सभी संत जनों को हमारे मंच पर दक्षिण भाग में महायोगी नेपाल की भूमि के जगत गुरु भगवान विराजमान, उनके चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज श्री जी उनके बगल में, उनका नाम लेने में हमें अपराध लगता है, तो पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी ही बहुत हैं। उनके मित्र भी बैठे हैं, उनको भी बुरा ना लगे, इतने में ही समझ जाएंगे, बल्कि इनके मित्र का तो अलग रिश्ता है, वो हम नहीं कह सकते।
तो पूज्य महाराज जी के भी चरणों में दंडवत प्रणाम। ये 2-3 विभूति विचित्र बैठी हैं, इनको मंच से आपकी चमक धमक से ज्यादा मतलब नहीं। मौनी बाबा जी बैठे हैं, त्रिशूल लिए हैं, एकदम मौज में रहते हैं, कोई तीन तेरा नहीं, मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो जय बजरंग बली। चमक धमक से दूर, मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुराते भी सबके पास नहीं। हमारी आदत है हम सबको मुस्कुराते, ये किसी किसी को मुस्कुराते। ये सबको नहीं मुस्कुराहट देते। आप कुछ भी कर लो, आप महाराज जी भी नाम ले रहे थे, कोई फर्क नहीं, आप नाम लेते रहो, क्या दिक्कत है, नाम लेते रहो, नाम ही तो। तो ये जो त्रिशूल लिए महात्मा बैठे मौनी बाबा है, छोटे से यहीं पर है, आज से नहीं है, ये छोटे से यहीं कंदराओं में आनंद लेते हैं। नाम मौनी बाबा, अद्भुत महात्मा है। ये सबको नहीं मुस्कुराते, हमको तो देख के मुस्कुराए, ये कृपा है, ये कृपा है। अब हंसे मतलब महाराज जी फंसे। मौनी बाबा जी के चरणों में भी नाक रगड़ का दंडवत प्रणाम। उनके बगल में बर्फानी बाबा जी विराजमान है, उनके बगल में 2 अनंत महापुरुष, उनके चरणों में यज्ञाचार्य जी, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत लेट हो गया, लेकिन अब उनको करना ही क्या है, लेट हो भी गया, यहां करना क्या, भजन ही तो करना है, खाना पीना है। तुम अगर तुम्हें जल्दी फ्री कर देते तो तुम्हें पढ़ना है। अगर पूछो क्या करना है गुरुजी, पढ़ना। पढ़ना नहीं, बुंदेलखंड का शब्द है पढ़ना, पढ़ना। करना क्या है, रोटी तुम्हें बनानी नहीं, झाड़ू पोंछा लगाना नहीं, और पुरुषों को भी पैया पप्पू खिलाना नहीं। करना क्या है, भजन ही करना है। तो लेट भी सही, भगवान का भजन भी वैसे भी थोड़ा सांझ तले और आनंद, बाहर की ठंडी शीतलता हवा बहेगी बद्रीनाथ की, ये कंदराओं का आनंद, ये हिमालय का आनंद। हिमालय क्या अद्भुत आनंद है, ऐसा लगता। आज तो हमने और महाराज जी ने दोपहर में भोजन विलंब प्रसाद पाया, पर हम सब लोग बोले आप अंदर कक्ष में पाओ। हमने महाराज जी की बाहें पकड़ी, बाहर बैठ गए, कंदराओं को देख देख कर भोजन पाया। वो अलग आनंद था, उसका एक अलग रास्ता। बाहर सामने भीनी भीनी हवा चल रही और ऋषि गंगा बगल से बह रही थी, ये देखो ना जाए। ये हाँ हमने प्रसाद, हम कहा बहुत कमरे में तो पा लिया, अब थोड़ा खुले में पाना चाहिए। तो सब लोग आए हैं, कुछ यहाँ के निवासी रहवासी देवभूमि के बैठे, हम उनको भी दंडवत प्रणाम करते हैं। आप लोग भाग्यशाली, प्रशासन के लोग बेचारे 3 बजे से बैठे हैं, बाबा जी आएंगे 6 बजे चले जाएंगे। देख लीजिए बाबा जी 6 बजे ही आए हैं। प्रशासन के लोग हमारे कारण बेचारे परेशान हो रहे हैं। कोई नहीं, 2-3 दिन झेल लो। हमारा क्योंकि एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है। तो प्रशासन के लोग, यहाँ के सम्माननीय गण, मंदिर की पूरे अधिकारी गण भी विराजमान हैं, हम सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। और पूरी मंडली बागेश्वर धाम की समिति भी आई है जो 3 दिन तक आनंद ले रही। आप सबको कलिकुर शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जो कहा उस पर चलने की कोशिश